सीएम योगी के जनसंख्या विस्फोट बयान पर मचा बवाल। भाजपा नेता ने लोगों को मानसिकता बदलने की दी सलाह। जनसंख्या के मामले में पड़ोसी देश से आगे है भारत। देश में जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग हो रही है, वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर ट्वीट कर लोगों को मानसिकता बदलने की सलाह दे डाली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को दी थी सलाह। जी हां, बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही जनसांख्यिकीय संतुलन बनाने की भी जरूरत है। परिवार नियोजन का ध्यान रखा जाए, लेकिन जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति न पैदा होने पाए। इसके लिए हर मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय को जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस पर एक समारोह में सीएम योगी ने सोमवार को कहा, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों से ऐसा न हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति ज्यादा हो और जो मूल निवासी हैं उन पर जनसंख्या स्थिरीकरण की कोशिशों और जागरूकता प्रयासों से उनकी आबादी को नियंत्रण कर दिया जाए। जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां जनसांख्यिकीय असंतुलन चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि धर्म जनसांख्यिकीय पर विपरीत असर पड़ता है तो एक समय बाद वहां अव्यवस्था, अराजकता पैदा होने लगती है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास से सभी वर्गों को समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। वहीं गिरिराज सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 3 दशकों में भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार में चीन से पिछड़ गया है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार के मामले में पड़ोसी देश से आगे निकल गया है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा, हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारी आबादी सूरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। 10-10 बच्चे पैदा करने वाली विकृत मानसिकता पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, बढ़ती जनसंख्या का दानव भारत को विश्व गुरु बनने से रोक रहा है। चाइना और भारत से तुलना करें तो 1978 में 1979 में एक कानून बना, 78-79 के कार्यकाल में हमारा जीडीपी भी चाइना से अधिक था और जनसंख्या की गति भी चाइना का हमसे अधिक था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में
ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं।